महाभारत काल की बात है। भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के घर एक पराक्रमी बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम बर्बरीक रखा गया। बर्बरीक बचपन से ही बहुत शक्तिशाली और साहसी थे। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की और उनसे 3 ऐसे दिव्य बाण प्राप्त किए जो पूरी दुनिया को समाप्त करने की शक्ति रखते थे। इसी कारण उन्हें 3 बाणधारी के नाम से जाना जाता है। जब कुरुक्षेत्र के मैदान में पांडवों और कौरवों के बीच युद्ध छिड़ा, तो बर्बरीक ने भी युद्ध देखने का निर्णय लिया। अपनी माता को वचन देकर वे घर से निकले कि वे युद्ध में हारने वाले पक्ष का साथ देंगे। श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक कौरवों की ओर से लड़ने लगे तो पांडवों की हार निश्चित है। बर्बरीक की परीक्षा लेने के लिए श्री कृष्ण एक ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके मार्ग में आए। श्री कृष्ण ने बालक बर्बरीक की शक्ति पर संदेह जताया, तो बर्बरीक ने अपनी वीरता का परिचय देने के लिए एक ही बाण से पीपल के पेड़ के हर पत्ते में छेद कर दिया। अपनी चतुराई से श्री कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया था, लेकिन बर्बरीक का बाण उस पत्ते में छेद करने के लिए श्री कृष्ण के पैर के पास आकर रुक गया। ये देख कृष्ण समझ गए कि बर्बरीक को रोकना अनिवार्य है। ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा जताई। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया तो कृष्ण ने उनका शीश मांग लिया। बर्बरीक समझ गए कि ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते। वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना पर जब श्री कृष्ण प्रकट हुए तो बर्बरीक ने सहर्ष अपना शीश काटने का निर्णय लिया, लेकिन साथ ही युद्ध देखने की इच्छा जताई। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के शीश को एक ऊंचे स्थान पर सुशोभित कर दिया, जहां से उन्होंने पूरा महाभारत युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों में अपनी जीत का अहंकार जागा, तो बर्बरीक के शीश ने गवाही दी कि ये जीत केवल श्री कृष्ण की नीति और सुदर्शन चक्र की वजह से हुई है। बर्बरीक के इस महान बलिदान से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया कि कलयुग में वे उनके स्वयं के नाम श्याम से पूजे जाएंगे। आज राजस्थान के सीकर जिले में खाटू श्याम जी का वही पावन धाम है, जहां भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। उन्हें हारे का सहारा कहा जाता है, क्योंकि वे आज भी हारने वाले का साथ देते हैं। जो भी सच्चे मन से बाबा श्याम को पुकारता है, उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। बोलिए खाटू नरेश की जय।